खास भारत में मान्यता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम माने एक संस्कृत में, यूयम माने दो, युवाम माने तुम सब अनेक। तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। तो एक के लिए बोला या दो चार के लिए बोला? वो एक कौन है? दुनिया पूजा कर रही है, खुदाइयां कर रही है, बुल्लिंग मूर्तियां मिलती भी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये जो यादगार है इस सृष्टि का जो माता भी है पिता भी है। त्वमेव माता, तुम माने तू एक मेरी माता, त्वमेव पिता, तू एक ही मेरा पिता। दो नहीं, एक है या दो? एक। वो किसके लिए कहा गया? जो एक ही माता है, एक ही पिता है, एक ही व्यक्तित्व है, एक ही पर्सनालिटी है। भारतवर्ष में भगत लोग पूजा करते रहे, माथा घिसाते रहे, लेकिन माथा घिसाने वालों ने, पूजा करने वालों ने कभी ये जानने की चेष्टा नहीं की ये है कौन? कौन? ये शिवलिंग कौन है, क्या है, कैसे है, इसकी पूजा क्यों की जा रही है? बस इतना जानते हैं। ये ऐसा ऐसा कर्म करता है जो माता पिता करते हैं। ज्यादातर विदेशी बच्चे जो होते हैं ना, वहां पवित्रता का ज्यादा महत्व तो नहीं दिया जाता, इसलिए विदेशी बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे ऐसे करते देख लेते। तो दुनिया ने ये जान लिया कि भगवान भी ऐसा कर्म करता होगा। उसी कर्म से संसार बनता है। जो कर्म भगवान ने कभी किया था, जो गाया जाता है खास भारत में, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही कुटुंब था, परिवार था। उस कुटुंब का, उस परिवार का एक ही करता धरता था। जिसकी भारत में शिव के मंदिर में पूजा होती जा रही है, ये बात किसी ने नहीं जानी। अभी ये बात बाप का कहना है कि बाप का परिचय कौन दे सकता है? बाप का परिचय बाप ही दे सकता है। क्या? इस मनुष्य सृष्टि का त्वमेव माता च पिता त्वमेव, जो तू ही एक है, वो एक कौन है, उसका सही परिचय कौन दे सकता? बाप दे सकता। कौन सा बाप दे सकता? अरे बेहद के बाप तो दो है, कौन सा बाप दे सकता है? आत्मा का बाप दे सकता। इसका मतलब है उस आत्मा के बाप की सही यादगार, सात्विक स्टेज की भक्ति मार्ग की यादगार सोमनाथ मंदिर में बनाई गई थी। है? उससे पहले कोई मंदिर था यादगार?
सोमनाथ मंदिर में वो यादगार बनाई गई। वो एक व्यक्तित्व है जो मनुष्य मानवीय जो भी सृष्टि है, जिसमें पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं, सारे प्राणी। उस सारी सृष्टि का वो बाप है एक। तो जो सोमनाथ मंदिर में एक बाप दिखाया गया, उसमें लिंग दिखाया गया पत्थर का, लाल पत्थर का लिंग, और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो वो हीरा किसकी यादगार है और वो लिंग किसकी यादगार है? हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है। माना इस मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है, नारायण कहो, भारत कहो, प्रजापिता कहो, अधूरा रूप, वो पिता ही अपना परिचय देता है, शिव बाप परिचय नहीं देता। जो शिवलिंग है वो एक बाप है, जो सार्वभौम सारी भूमि में उसकी यादगार मिलती है खुदाइयों में। और शिव के मंदिर बनाए जाते हैं जहां पूजा होती है। इतना बड़े रूप में पूजनीय है, मान्यता प्राप्त है। दुनिया में तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। कोई है? नहीं। तो जो बाप है शिवलिंग, उस शिवलिंग का परिचय कौन सी आत्मा देती है? मनुष्य सृष्टि का बाप शिव समान बनते हैं ना, शिव समान बन करके वो मनुष्य। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप जब पुरुषार्थ करते करते, मनन चिंतन मंथन करते करते अपने 84 जन्मों की पार्ट की जानकारी पर पहुंचता है, त्रिकालदर्शी बनता है, संपूर्ण योगी बनता है, शिव योगी बनता है। शिव योगी है? शिव योगी नहीं है। शिव जिसमें प्रवेश करता है वो योगी है, योग की सिद्धि प्राप्त करता है। तो तब ही वो सिद्धि प्राप्त करता है जब वो योग में निरंतर योग की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ऐसा योगी जिसके योग बल में कोई अंतर न पड़े,